Hey, hi everyone. Welcome back to the third video of API security series. In this video, we will discuss the third vulnerability, which is broken object property level authorization. In this video, we will see what is this vulnerability, what are some remediation steps, what are the root causes of this vulnerability that makes an application or an API vulnerable to this vulnerability. We'll also see some instances of vulnerable code and secure code, and we will see some examples as well. So let's get started with this video. What is broken object property level authorization? If I say in very simple terms, so it's a vulnerability when an API fails to check if a user has permission to access or modify specific fields, allowing attackers to change sensitive data or view restricted information. So in very simple language, as you can see, ये एक हेल्थ केयर एप्लीकेशन है जहाँ पे एक API एंड पॉइंट है अपडेट प्रोफाइल. सो लेट्स से अपडेट प्रोफाइल में क्या हुआ, जब पेशेंट ने या लेट्स से किसी यूज़र ने अपनी प्रोफाइल अपडेट करी तो उसमें एक प्रॉपर्टी आई इस डॉक्टर, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज वेल. सो फॉर पेशेंट इट इज़ ऑलवेज फॉल्स, बट लेट्स से एक अटैकर को ये चीज़ पता लगी, उस अटैकर ने क्या किया, इस डॉक्टर वाली प्रॉपर्टी को उसको ट्रू कर दिया. अब अगर एप्लीकेशन और एपीआई वल्नरेबल होगी या वो चेक नहीं कर रही है कि किसने ये फील्ड को मॉडिफाई किया और दैट यूज़र हैज़ द परमिशन टू मॉडिफाई सम फील्ड्स ऑफ द एपीआई, अगर ये सब चेक्स इन प्लेस नहीं है तो जो यूज़र होगा उसको एक डॉक्टर के एक्सेस मिल जाएगा, डॉक्टर के प्रिविलेजेस मिल जाएंगे. उससे वो किसी अदर पेशेंट्स का डेटा भी मॉडिफाई कर सकता है या किसी अदर पेशेंट का डेटा भी लीक कर सकता है. सो दिस इज़ वॉट दिस वल्नरेबिलिटी इज़ ऑल अबाउट. जब किसी यूज़र की परमिशंस को ना चेक करते हुए कोई भी सेंसिटिव फील्ड्स को मॉडिफाई कर देता है या फिर कोई भी चेंजेस हो जाते हैं, सो देन वी कॉल्ड ब्रोकन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेवल ऑथराइजेशन. Now we know what is broken object property level authorization, बट ये टर्म एग्जिस्ट क्यों हुआ, ये टर्म आया कैसे इन OWASP 2023 API security list. So in the previous version of OWASP API security there were two categories, mass assignment and excessive data exposure. So अगर मैं mass assignment की बात करूँ, so the डेफिनेशन ऑफ मास असाइनमेंट इज़ वेरी सिंपल. जब कोई भी अटैकर एक अनऑथराइज्ड फील्ड और एक अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी ऑफ एन एपीआई ऑब्जेक्ट उसको वो चेंज कर देता है, जिसकी वजह से उसको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल जाता है या फिर उसको कोई भी एक अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस मिल जाता है या उसको वो मॉडिफाई कर देता है, देन वी नेम्ड इट एज मास असाइनमेंट. एंड द सेकेंड टर्म वॉज एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर. सो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जब भी कोई एपीआई हद से ज़्यादा या फिर द अमाउंट ऑफ डेटा गेटिंग एक्सपोज्ड इन द रिस्पॉन्स इज़ मोर देन रिक्वायर्ड, तब हम उसको एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर की कैटेगरी में बोलते हैं. सो हुआ क्या कि टू मेक डेवलपर्स लाइफ ईजी, सो इस दोनों कैटेगरीज को एक सिंगल कैटेगरी के अंदर रखा गया, विच वी आर कॉलिंग राइट नाउ ब्रोकन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेवल ऑथराइजेशन. सो इससे हुआ क्या, अब इसे डेवलपर्स को ईजी हो गया कि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस और सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर को और एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर को एक साथ वाइंड अप करके उसको सिक्योर कर सकते हैं. सो बेसिकली इट हेल्प्स द डेवलपर एज वेल, एंड एक कैटेगरी भी जो मर्ज होके आई दैट इज़ ऑल्सो मोर इम्पैक्टफुल बिकॉज mass assignment and excessive data exposure are very key properties or very key vulnerabilities in API security or in APIs basically. So this is how the birth of broken object property level authorization came into OWASP 2023 list. Okay, let me explain you with a simple request response for mass assignment or excessive data exposure. So let's start with excessive data exposure. So आप एक एंड पॉइंट देखो विच इज़ गेट API यूज़र प्रोफाइल. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिस एंड पॉइंट इज़ यूज टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट यूज़र ओनली. सो अब इसमें देर आर फील्ड्स लाइक नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड हैश एंड इज़ एडमिन. अब क्या हुआ, दिस इज़ लाइक मोर डेटा एक्सपोज, किसी ने अपनी सिर्फ प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन मांगी है. सो आई थिंक प्रोवाइडिंग द नेम एंड जस्ट ईमेल इज़ मोर देन एनफ. So email भी sometimes we can skip,
बट लेट्स से नेम इज़ मोर देन एनफ. हम बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द टाइटल, व्हाट इज़ द जॉब प्रोफाइल, डिपेंडिंग ऑन कि वो API कहाँ यूज़ हो रही है और व्हाट काइंड ऑफ यूज़र प्रोफाइल और यूज़र प्रोफाइल एंड पॉइंट इट इज़. सो अब यहाँ पे एक नया एंड पॉइंट और एक नई API की प्रॉपर्टी एक्सपोज हो गई विच इज़ एडमिन. नाउ सेम थिंग इन मास असाइनमेंट. मास असाइनमेंट में क्या हुआ, लेट्स से कि यही जो इज एडमिन वाली प्रॉपर्टी है अब एक अटैकर को पता लग गई. सो वो क्या करेगा, वो एक रिक्वेस्ट में इज एडमिन वाली प्रॉपर्टी को विच इज़ राइट नाउ फॉल्स, उसको वो ट्रू करके भेजेगा. एंड इफ दैट एप्लीकेशन इज़ वल्नरेबल, कि वो चेक नहीं कर रही है कि इज एडमिन वाली प्रॉपर्टी सिर्फ एक एडमिन रोल का यूज़र ही मॉडिफाई कर सकता है. राइट नाउ द अटैकर और द यूज़र विच इज़ trying to modify this property is not an administrative user. बट अगर वो नॉर्मल यूज़र ने भी इस एडमिन वाली प्रॉपर्टी को API की चेंज कर दिया बाय जस्ट ट्विकिंग फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू एंड ही गॉट एक्सेस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डैशबोर्ड और गेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, then we can say that API is vulnerable to mass assignment because that unauthorized modifying of those API fields leads to privilege escalation or any unauthorized data access, right? So this is the two thing which is mass assignment and excessive data exposure. अब ये दोनों चीज़ें क्लब्ड होके broken object property level authorization आया because that vulnerability is combination of these two only. So to make the list like comprehensive or to make the list conceptual, उन जो रिसर्चर्स और जो इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या किया, वास्ट कैटेगरी में इन दोनों को क्लब करके एक न्यू प्रॉपर्टी विच इज़ ब्रोकन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेवल ऑथराइजेशन में एज अ लिस्ट कर दी. रूट कॉज ऑफ दिस API वर्नेबिलिटी इज सिंपल बिकॉज ये मास असाइनमेंट और एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर को क्लब करके बनी है. सो मास असाइनमेंट के क्या है, मास असाइनमेंट क्यों होता है, when an API or an application blindly trust all the fields that are available in an API request and process them without any validation or without any proper check कि कोई ऐसा यूज़र तो नहीं है जो एक अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी और एक अनऑथराइज्ड ऑब्जेक्ट ऑफ एन API को एक्सेस कर रहा है और ट्राइंग टू मॉडिफाई दैट ऑब्जेक्ट. Second was excessive data exposure की application is sending so much of sensitive data in the API response assuming that कि front end पे वो चीज़ hide हो जाएगी बट वो API के response में है. So let's say कि API के response में उन्होंने सारी चीज़ें भेज दी, बस सिर्फ front end पे relevant चीज़ें ही हमें दिख रही हैं. But any attacker and any user can proxy the request and can see, like there are multiple tools like Burpsuit or Kaido, like we can proxy a request और हम उसमें easily देख सकते हैं कि एक API का response क्या है, instead of we are relying completely on the front end. So these are some root causes कि आपको properly check नहीं हो रहा है कि क्या क्या कौन कौन से fields एक API request में हैं, और ये check नहीं हो रहा है कि सारा चीज़ें सारी की सारी response और मतलब API के response में सारा data तो नहीं आ रहा है. So these are some root causes of this API vulnerability which is called broken object property level authorization. Now let's better understand this vulnerability with an example of code. So हमारे पास दो सिनेरियो हैं, एक सिक्योर कोड का और एक वल्नरेबल कोड का. तो वल्नरेबल कोड में देखते हैं कि हो क्या रहा है. सो वल्नरेबल कोड में दिस इज़ बेसिकली रिटन इन पाइथन. सो इसमें क्या हो रहा है कि आई हैव एडेड द कमेंट्स एज वेल कि समझ में आए कि व्हाट इज़ दिस कोड अबाउट. सो पहले क्या हो रहा है कि जो रिक्वेस्ट है उससे सारा जेसन में डेटा आया और एक डेटा वेरिएबल में स्टोर हुआ, एंड द मेन पार्ट इज दिस वल्नरेबल कोड इज प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी कीज प्रेजेंट इन दैट जेसन एंड अपडेटिंग दोज फील्ड्स. सो मतलब लेट्स से कि जो हमने पहले एग्जांपल देखा था इज़ एडमिन और रोल इज इक्वल टू एडमिन वाला, लेट्स से अगर किसी अटैकर ने या कोई भी एक वल्नरेबल रिक्वेस्ट आई जिसमें एक ऐसा फील्ड है लेट्स से इज़ एडमिन और रोल इज इक्वल टू एडमिन, तो जो वल्नरेबल कोड होगा वो उसको मॉडिफाई कर देगा और उस यूज़र को एडमिन एक्सेस दे देगा. नाउ सिक्योर कोड इसका क्या होगा कि जो इसमें हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि कौन कौन से फील्ड्स आर अलाउड टू मॉडिफाई. सो एज यू कैन सी देयर इज़ अ वेरिएबल कॉल्ड अलाउड फील्ड्स, उसमें हमने नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर दे रखा है. अगर इसके अलावा कोई भी फील्ड उस रिक्वेस्ट में अवेलेबल होगा सो वो मॉडिफाई नहीं होगा और वो चेंज नहीं होगा.
सो लेट्स से कि इस एडमिन हमने भेजा और नाउ द कोड इज सिक्योर. सो जैसे इस एडमिन आएगा वो उसको स्किप कर देगा और वो सिर्फ 3 फील्ड या जितने भी उसमें फील्ड अवेलेबल होंगे वो उन्हीं 3 फील्ड को, नेम, ईमेल और फ़ोन को ही मॉडिफाई करेगा और आगे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा. सो दिस इज़ हाउ द डिफरेंस बिटवीन अ सिक्योर कोड एंड अ वल्नरेबल कोड फॉर दिस वल्नरेबिलिटी लुक्स लाइक. बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं. हम इस कोड को और भी सिक्योर कर सकते हैं, हम यूज़र के सेशन से टाई कर सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं. बट दिस इज़ द वेरी सिंपलेस्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन अ वल्नरेबल और अ सिक्योर कोड फॉर दिस वल्नरेबिलिटी. आई होप यू अंडरस्टूड कि सारे फील्ड्स को प्रोसेस करना और कुछ अलाउड फील्ड्स को प्रोसेस करना कैसे इस वल्नरेबिलिटी से हमें रेमीडिएट कर सकता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बैंकिंग एप्लीकेशन. सो लेट्स से दिस इज़ एन हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि एक अपडेट प्रोफाइल डिटेल्स का एक API एंड पॉइंट है. अब उस एंड पॉइंट में वाया API रेकॉन और API एन्यूमरेशन द अटैकर वाज एबल टू लिस्ट डाउन कि एक न्यू पैरामीटर है विच इज़ कॉल्ड अकाउंट टाइप. नाउ अटैकर ने क्या किया, जो वल्नरेबल रिक्वेस्ट थी उसने उस अकाउंट टाइप में प्रीमियम लेके रिक्वेस्ट भेज दिया. इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल और समथिंग एल्स उसने प्रीमियम अकाउंट टाइप कर दिया. नाउ दैट बैंकिंग एप्लीकेशन वॉज वल्नरेबल टू दिस वल्नरेबिलिटी. तो उसने चेक नहीं किया कि क्या न्यू की वैल्यू पेयर्स आर एडेड इन द API रिक्वेस्ट. उसने सारे API कीज़ को प्रोसेस किया, सारे प्रॉपर्टीज़ को इन एन API रिक्वेस्ट उनको प्रोसेस किया एंड नाउ द यूज़र्स अकाउंट बिकम अ प्रीमियम अकाउंट. सो उसका प्रिविलेज एस्केलेट हुआ. ऑब्वियसली उसके जो भी प्रीमियम सर्विसेज होंगे उसको वो मिल गए और देर आर मल्टीपल इम्पैक्ट्स एज वेल. सो as you can see in the example, I have created an animation as well कि एक API request गई. नॉर्मल रिक्वेस्ट में द अकाउंट टाइप वॉज नॉर्मल, बट जैसे ही हमने अकाउंट टाइप को प्रीमियम किया वी गॉट एक्सेस टू प्रीमियम सर्विसेज एंड ऑल दोज थिंग्स. So this is how a scenario or a hypothetical scenario, I can say that, looks like in terms of this broken object property level authorization vulnerability, and this could lead to privilege escalation, financial frauds. Now that we understood कि broken object property level authorization होता क्या है, now finally we will see कि how we can improve our APIs to prevent any API or API endpoint from this vulnerability. So पहली चीज़ विच इज़ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वी हैव टू अलाउ ओनली स्पेसिफिक फील्ड्स टू प्रोसेस एंड वी हैव टू प्रॉपरली चेक दोज फील्ड्स कि क्या वो यूज़र या क्या उस यूज़र के पास इतने प्रिविलेजेस, इतने एक्सेस हैं कि वो किसी भी फील्ड को या स्पेसिफाइड फील्ड को चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है. Second thing is we can't solely rely on client side validations only कि client side पे check हो गया we will process it. No, we have to process it on server sides as well. Third thing, we have to implement role based access control and other access controls as well in our APIs so that we have some kind of access controls and some kind of more security preventions, not specifically for this vulnerability but for other vulnerabilities as well. And we have to properly monitor our APIs, we have to use strong security mechanisms and all other things. So this is about broken object property level authorization. So this is the end of this video. I will continue the attack, basically the live attack on an API for this vulnerability in part 2 of this video. So for that time, stay tuned, stay connected. Thank you so much.